श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सभी कुछ और भी कुछ बच गया हो तो वेलकम सभी का आपकी केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस केमिस्ट्री ट्यूटोरियल यूनिट में स्वागत है। दोस्त, पिछले लेक्चर में अपन क्या पढ़ चुके हैं? नॉर्मल सी बात, नो बकवास। पिछले लेक्चर में अपन ये माने कि एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इतना तो पता है ना जी। यानी इलेक्ट्रोफाइल ही है इसमें, जो कुछ है वो और कोई नहीं है, नहीं न्यूक्लियोफाइल है, नहीं कोई है और अदर अडिंगा नहीं है। बात कहने की बात ये इसी इलेक्ट्रोफाइलेट कॉन्सेप्ट स्पेसिस पे करेगा जहां से उसको नेगेटिव मिल जाएगा। खुद वे प्लस लेके बैठा है, नेगेटिव किसी के साथ जाएगा यानी क्या करेगा वो? शादी तो करेगा। तो उसी प्रकार से है, तो या तो फ्रेंडशिप करेगा या शादी करेगा। कार्बोनाइन के साथ ही तो करना है उसको, जो कुछ करना है। उसके बाद क्या करेगा? इसी प्रकार से अपन क्या पढ़ते आगे SC1 SC2 पढ़ा, जो फ्रंट और बैक से हो रही थी SCI पढ़ा। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद अपन ने एक कॉम्बिनेंट डबल बॉन्ड शिफ्ट पढ़ा, वो एलाइलिक में। एलाइलिक कौन सा होता था? कोई कार्बन जुड़ा है, उससे डबल बॉन्ड से अदर कार्बन जुड़ा है। ये कार्बन है, दो कार्बन और जुड़े हैं, एक ये रहा और ये रहा, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इससे डायरेक्ट जुड़ा डबल बॉन्ड से कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाया। उसके बाद अपन ने क्या किया? जो स्टेबल बनाएगी उसको, यानी 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल है किससे? 2 डिग्री कार्ब एनाइन से। तो अपने वो स्टेबिलिटी बनाई, लिविंग ग्रुप निकल गया। उसी प्रकार SE1 मैकेनिज्म से निकला। इसी में सेम होगा, सेम चीजें हैं। अब इसके बाद क्या है? किसी बेस की प्रेजेंस है और किसी एसिड की प्रेजेंट हो, किसी मेटल की। तो यहाँ पर वो देखिए बेस्ड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म लिखिए। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म डबल बॉन्ड युक्त, यानी कोई डबल बॉन्ड युक्त स्पीसीज यानी मैनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म डबल बॉन्ड युक्त मैनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आर शिफ्ट रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। इन दिस mechanism will be complete in presence of strong base, so it is called based catalyzed mechanism। इसमें क्या लिया जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस को लिया जाता है साथ में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बेस्ड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। यहाँ पर NH3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्किली मेटल्स ले सकते हैं। एल्किली मेटल्स कौन सी है? S ब्लॉक की, वो भी फर्स्ट ब्रैकेट की, क्लास फर्स्ट के एलिमेंट एल्किली मेटल्स है। इसके बाद 2 स्टेप आते हैं, 2 स्टेप आते हैं। तो इसमें देखिए द बेस्ट कैटालाइज्ड मैकेनिज्म कंप्लीट इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट लिखिए बेस एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइन। सबसे पहले क्या करेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन टू गिव रेजोनेंस कार्बोनाइन। सबसे पहले क्या करेगा? बेस एक प्रोटॉन को निकाल लेगा, बेस आएगा, एक प्रोटॉन को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है। तो क्या कहेगा? प्रोटॉन को निकाल कर चल कर ले थोड़ा प्यार, नहीं तो मर जाओगे दोनों। तो ये हो जाएगा, स्टेबल बनाया जाएगा, यानी 1 डिग्री स्टेबल बनेगा 2 डिग्री से। फिर इसके बाद क्या होगा? दूसरे में लिखिए इन द बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म प्रोटॉन कंबाइन कार्बोनाइन, यानी फिर क्या हो? जो कार्बोनाइन बना है वो प्रोटॉन के साथ क्या हो जाएगा? उसके साथ आकर कार्बोनाइन, जो कार्बोनाइन है उसके साथ प्रोटॉन जुड़ जाएगा। तो मैकेनिज्म देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से मैकेनिज्म है। एलाइलिक लिया आपने, कौन सा लिया है? एलाइलिक कार्बन। ठीक है। एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों एलाइलिक? डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा ग्रुप एलाइलिक कार्बन। ठीक है। एलाइलिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसमें क्या होगा? बेस ले ली भाई साहब। बेस भी कौन सा है? प्लस के रूम में है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां से H को निकाल लेगा, ये H निकालेगा। ठीक है। ये डबल बॉन्डेड युक्त है, ये H निकालेगा। तो ये यहाँ पर H, ठीक है। और H को कैसे निकालेगा? किसके रूम में निकालेगा? H पॉजिटिव या नेगेटिव रूम में निकलेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर प्लस के रूम में, अगर बेस है तो नेगेटिव के रूम में H आएगा। और वो आएगा कैसे? वो आएगा यहाँ से। कैसे आएगा? वो यहाँ से आ जाएगा, कर कुछ भी नहीं पाएगा। तो ये क्या बोलेगा? हाइड्रोजन। बेस क्या बोलेगा? तुझे इसकी भाभी बना दूं, क्या चलती क्या? तो ये क्या हो जाएगा? बोल चलूंगी।
तो ये प्लस के रूम में, ये नेगेटिव के रूम में, और नेगेटिव के रूम में ये चला जाएगा। नेगेटिव रूम में चलने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, RCH नेगेटिव, फिर CH, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो मेरे भाई एक बात बताओ मेरे को, तेरे को ये थोड़ा सा अलग है, ये प्लस के रूम में गया, नेगेटिव आया। अब ये कार्बन आयन स्टेबल नहीं है, कार्बन आयन स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन आयन से डायरेक्ट दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये रहा और ये रहा। तो 2 डिग्री कार्बन आयन है, कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। इसको कैसा बनाए? 1 डिग्री कार्बन आयन बनाए, तो रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा। ये रेजोनेंस कुछ इस प्रकार से करेगा, जहां डबल बॉन्ड है यहाँ से फेंक देगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और ये कार्बन आयन बन जाएगा। आया ना स्वाद? अब ये यहाँ से ऐसे आया, CH2 आया, नेगेटिव बढ़ गया। नेगेटिव बढ़ने के बाद क्या करेगा ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, जो मोर देन स्टेबल है 2 डिग्री कार्बन आयन से। तो ये कौन सा आयन है? 1 डिग्री कार्बन आयन। आया ना समझ में? फिर इसके बाद क्या होगा? अब इस CH2 को देख, वैलेंसी 2 3 वैलेंसी 1 4, तो इस CH2 के साथ अब क्या आ जाएगा? फिर से H प्लस और BH+ में फिर से क्या होगा? दोबारा दोस्ती नहीं होगी। B+ के रूम में और H नेगेटिव के रूम में। बोलेगा नेगेटिव रूम में प्लस के रूम में तो कैसे जुड़ जा भाई साहब, लेकिन जुड़ना पड़ेगा तेरे को। तब ये कैसे हो जाएगा? तो यहाँ से CH सेम चीजें हैं, CH2 इसके साथ H फिर से जुड़ जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा RCH CH3। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अपन बोल देंगे ये प्रोडक्ट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो कौन सा इसका नेमिंग किधर से करेंगे? 4 है तो ब्यूट है, लेकिन कौन सा है? 1 2 पे आ रहा है, 2 के किधर से भी कर ले 1 2। तो ठीक है, तो 2 ब्यूट इन, इसका नाम क्या है? आईपीएस नाम 2, फिर डैश आएगा ब्यूट इन, आ गया ना? 2 ब्यूट इन, यानी इस पोजीशन कितना है? ब्यूट 2 इन भी है, ये 2 ब्यूट इन, ठीक है, ब्यूट 2 इन होगा, सॉरी ब्यूट, फिर 2, क्योंकि 2 क्यों है? क्योंकि दोनों में पोजीशन पे एक ग्रुप जुड़ा है। और यहाँ पर डैश आएगा, ये याद रखना, हमेशा अल्फाबेटिक और नंबरिंग के बीच में डैश लगता है। नाम कईयों को आता तो है, लेकिन उनको बीच में छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक अपने को नहीं करनी है। आईएनएस में क्या किया? यहाँ पर H+ था, BH+ था, और B+ बाहर में बैठा है भाई। B+ तेरा कोई काम नहीं है तो बाहर बैठ गया, B+ बाहर बैठा है फिर से। तो ये है अपना जो कुछ था लेखा जोखा जो अपनों ने किया है अभी तक, वो सभी कुछ किया है, यही है। तो ये अपने को करना था। सबसे पहले क्या आ रहा था? सबसे पहले BH पॉजिटिव आ रहा था, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद H+ नेगेटिव रूम बाहर निकल गया, यहाँ पर नेगेटिव बना, क्योंकि तो बॉन्ड इधर फेंक दिया इसने, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बनने के बाद क्या हो गया? नेगेटिव अनस्टेबल है कार्बन आयन पर, फिर ये डबल बॉन्ड फिर से गिरेगा। गिरने के बाद यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन आयन लिखा, इसको 1 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो 1 डिग्री रेजोनेंस स्टेबल हो गया, 1 डिग्री बन गया, 1 डिग्री स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद क्या आ गया? BH नेगेटिव, नेगेटिव के रूम में H+ यहाँ से निकल रहा है CH3, तो ये जो H नेगेटिव है वो यहाँ पर क्या हो गया? फिर से जुड़ गया, H+ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? सिनेरियो प्राप्त हो जाएगा। तो ये है अपनी एसिडिक बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। इसके बाद है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।